रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास्तव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी सर, कई बड़े हादसे आपने अपनी आंखों से भी देखे हैं। एक तो उत्तराखंड का जो आपदा आई थी वो सबसे बड़ी आपदा आपने देखी होगी, और अब ये किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी आपदा आएगी, जिसमें श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जा रहे थे, जयकारों के साथ आ रहे थे, और अचानक से वहां पर बादल फट जाता है। सर, मैं आपके एक्सपीरियंस जो इतने बड़े हादसे होते हैं इनको लेकर जानना चाहती हूँ कि किस तरह से इनको टैकल किया जाता है और आगे किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। देखो, मेरे को आपका क्वेश्चन इतनी अच्छी तरीके से सुनाई नहीं दिया, मगर जो आप मुझे लगता पूछ रहे हैं कि जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है, पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि इस तरफ जो अमरनाथ जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो है साउथ कश्मीर में पहलगांव से, जिसमें 4 दिन लग जाते हैं, और एक है ये नॉर्थ कश्मीर में बालटाल वाला रास्ता, जो कि 2 दिन लगते हैं। इसके अंदर चढ़ाई है, 14 किलोमीटर है, तो इसके अंदर जो क्लाउड बस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इसके अंदर नैरो वैलीज हैं। और मैंने 2004 से लेके 6 तक ये यात्रा कराई थी एज आर्मी का हेड वहाँ पर, तो मुझे मालूम है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कठिनाई है, बिकॉज हाइट बड़ी एकदम जल्दी पकड़ी जाती है, वैलीज आके ट्रैक के ऊपर आ रही हैं, तो अगर कोई क्लाउड बस्ट या कोई स्लाइड आती है तो डायरेक्टली ट्रैक पे आती है, और इसलिए यहाँ पर कैजुअलिटी होने के ज़्यादा चांसेस। मगर ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से अभी एनडीआरएफ ने, बाकी दस्तों ने, आर्मी ने मिलकर जो कार्रवाई की है वो काबिल तारीफ है। उन्होंने जल्दी से जल्दी मलबा हटाया है, और उसके बाद जितनी भी लोग बच सकते हैं उनकी ट्राई की है, जो दब गए हैं उनको निकालने की कोशिश की है। ये एक बड़ा डिफिकल्ट ऑपरेशन होता है, स्पेशली जब क्लाउड बस्ट होता है, तो क्लाउड बस्ट तो होगा आपका 5-7 किलोमीटर पीछे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपके यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, और एकदम मलबा आएगा, और अगर कोई नाला है तो उसके अंदर आके जितने भी लोग हैं उनको खींच ले जाएगा। मैं खुद इसका एक कैजुअलिटी हो चुका, मुझे मालूम है बहुत जो हम अवलांच के अंदर आगे थे और किस तरीके से बचाया गया था। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, मगर सच्चाई ये है कि जिस प्रकार से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने, एनडीआरएफ ने और फौज ने मिलकर जो कार्रवाई की है वो काफी अच्छी है, और जल्दी से जल्दी इस रास्ते को इन्होंने ऑपरेशनलाइज कर दिया। अभी यात्री ऊपर जा रहे हैं, और इस रास्ते में भी अभी जाने की जो वो प्रतिक्रिया है अभी स्टार्ट हो गई है, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। अच्छा, एक और इसके अंदर पहलू है, वो हमें भूलना नहीं चाहिए, वो है सिक्योरिटी का, क्योंकि ये जितनी भी पहाड़ियां ऊपर नजर आती हैं चारों तरफ, इनके ऊपर डिफेंस आर्मी की जो अम्बुश पार्टियां लगी हुई हैं, क्योंकि ये आप कभी भी नहीं सोच सकते कि वहां पर कुछ नहीं होगा, टारगेट नहीं हो सकता, टेररिस्ट ऑपरेशन नहीं हो सकते। तो ये जितने भी हाइट आपको ऊपर नजर आती हैं अमरनाथ की, जब आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो आप विश्वास रखें वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है, वो ओवरलुक कर रही है। तो वो बड़ा डिफिकल्ट चैलेंज है, मगर वो करना पड़ता है। तो पूरे 45 दिन जब तक यात्रा होती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आतंकवादी जो टारगेट कर लें यात्रियों को, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो ओपन में रहते हैं और इसको भी करना है। तो सच्चाई ये है कि एक बड़ा ओवरऑल कोऑर्डिनेशन के साथ कार्रवाई, ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। इसको जल्दी से जल्दी देखा गया है कि किस तरीके से इसको मलबा हटाया जाए, यात्री चल पड़े, और सुविधाएं दी गई हैं। सबसे अच्छा एयर एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल किया है, हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएशन हुई है, और जो बाकी मेडिसिन वगैरह हैं उनको भी जल्दी से जल्दी पहुंचा दिया। मुझे लगता है ओवरऑल ये कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, और इससे अभी क्या है, मनोबल के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है। यात्री बड़े जोरों से झूम के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं अभी दोबारा। अभी भी हमने यात्रियों को सुना जो बच गए हैं, उन्होंने कहा कि हम करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन, जैसे ही रास्ता क्लियर हो जाएगा हम जाएंगे, ये आस्था का सवाल है। लेकिन आपने सही कहा सर कि इतना आसान नहीं है। एक तरफ आतंकी थ्रेट, उससे भी जूझना है, दूसरी तरफ इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि बारिश के समय में यहाँ पर इतनी बड़ी जो आपदा आती है इससे भी डील करना है, यानी कि कांटों से भरा हुआ है ये सफ़र पूरा। मैं एक बार फिर से आसिफ साहब का रुख कर लेती हूँ, फिर राकेश कौल जी आपके पास आती हूँ। पर्वतारोही हैं, आपका जो अनुभव रहा है वो हम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।